नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं उन सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि होली का त्योहार बस नजदीक है। आज 15 मार्च है। 16 मार्च और 17 मार्च को और 18 मार्च को आप बिल्कुल होली के रंगों में सराबोर होने वाले हैं और पूरी प्रकृति और पूरे पर्यावरण में एक नवीन उल्लास का वातावरण और पूरा जीवन हम सब का रंगीन बने, इसी उत्साह के साथ आप होली का त्योहार को निश्चित तौर पर मनाएंगे। तो जितने मित्र जुड़ पा रहे हैं उन सब का स्वागत करता हूं, क्योंकि मित्रों किसी भी दायित्व को निभाना इतना सरल नहीं है। सामाजिक जीवन में एक संकल्प को निभाने के लिए कितनी कितनी स्थितियों से लोहा लेना पड़ता है। ये जो काम करता है वही व्यक्ति इसके बारे में जानता है। तो जितने मित्र जुड़ चुके हैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं और क्लास को अंत तक जरूर आपको देखना है और क्लास के अंत तक जरूर आपको बने रहना है, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी सामान्य हिंदी जो हमारी मानक पुस्तक है उस पर आधारित प्रश्नोत्तरी है मित्रों। अभी हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ और 50 प्रश्न हिंदी के आए मित्रों। बहुत सारे प्रश्न इस पुस्तक से आप उस हाईकोर्ट एलडीसी के पेपर में आप देख सकते हैं, इसलिए इसे कमजोर नहीं माने। चाहे आप एसटीसी प्री एसटीसी का एग्जाम देंगे, चाहे आप प्री बीएड का एग्जाम देंगे, चाहे आप रीट का एग्जाम देंगे, फर्स्ट ग्रेड का देंगे, सेकंड ग्रेड का देंगे, है ना, या आप आरएस मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, सभी में जहां हिंदी व्याकरण आती है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास समान रूप से उपयोगी है। तो सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। मित्रों देखिएगा, आज का जो सुविचार है, मेरा तो ये विचार है कि एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक पेज पर इस सुविचार को जरूर लगाइएगा। सुविचार है, आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। कितनी जबरदस्त पंक्तियां हैं, शब्द हैं। आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। इसलिए मित्रों, सोकर जीवन नहीं गुजारेंगे, हम तो बस कुछ करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए कर्मठता के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। मित्रों, हम केवल सोकर ही समय को जाया नहीं करेंगे, क्योंकि हम हैं प्रतियोगी। और प्रतियोगी कौन होते हैं? जो 24 घंटे अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर चिंतन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। मित्रों, तो आइए आज की जो शानदार प्रश्नोत्तरी है पर्यायवाची शब्दों से संबंधित, उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। और आज पहला प्रश्न आपके सामने है। हमेशा की भांति आपके हाथ बिल्कुल कीपैड पर आ जाएं, क्योंकि आपको उत्तर टाइप करना है मित्रों। और बहुत सारे मित्र जो है प्रश्न को पढ़ते ही उत्तर देने का प्रयास करते हैं। वेरी गुड। पहला प्रश्न देखिएगा, कौन सा जोड़ा पर्यायवाची नहीं है? मित्रों, कौन सा जोड़ा इसमें से पर्यायवाची नहीं है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। कंचन हेम, ये तो पर्यायवाची जोड़ा है, बिल्कुल है। अंबुज, अंबुज का अर्थ होता है जो अंबु में जन्म ले, यानी कमल। और अगला लिखा हुआ है जलद, यानी जो जल दे, बादल। तो सही उत्तर तक आप पहुंच ही रहे हैं, शाबाश। बहुत सारे मित्र सही उत्तर बिल्कुल निरंतर दे रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया। आपके नाम लूं नहीं लूं, ये क्लास जो है आपके लिए रखी हुई है मित्रों। आप तो अंत तक इस क्लास से जुड़े रहें और प्रश्न बहुत शानदार है। असी कृपाण, ये भी सही बात है, असी और कृपाण। रुधिर और शोणित, ये भी पर्यायवाची है मित्रों, लेकिन अंबुज और जलद ये पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अंबुज का जो अर्थ है मित्रों, अंबुज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। और जलद शब्द जो है, जलद शब्द जो है मित्रों, वो बादल का पर्यायवाची है। वो किसका पर्यायवाची मित्रों? बादल का पर्यायवाची है। तो पहला प्रश्न हमारे अधिकांश मित्रों ने बिल्कुल सही किया है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन में से आपको पृथ्वी का पर्यायवाची बताना है। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। आत्मजा, मही, अपगा और अचल। अब आपको बताना है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। जल्दी से सभी मित्र उत्तर दीजिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मही।
मही का अर्थ होता है मित्रों पृथ्वी, अचला, है ना, वसुंधरा। तो पृथ्वी का अर्थ क्या है, यहां पर्यायवाची क्या है, मही। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, तनया का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब नहीं पूछा जाता, और हम कई बार है ऐसा मानकर उत्तर देना शुरू कर देते हैं। तो तनया का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है, सुता, तनुजा, पुत्री, और एक शब्द है आत्मज। अब आपको सही उत्तर का चुनाव करना है मित्रों, तो इसका सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 मित्रों, आत्मज। आत्मज का अर्थ होता है पुत्र, ठीक है, और आत्मजा लिखा होता तो उसका अर्थ होता पुत्री, इसलिए आत्मजा नहीं लिखा था, आत्मज लिखा था, तो आत्मजा का अर्थ होता है पुत्री। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी गति के साथ, क्योंकि कहते हैं जो नियमितता से अध्ययन नहीं करते हैं और अध्यापन नहीं करवाते हैं तो आप सोचिए जंग लग जाता है। और मैं तो बहुत खुश हूं कि पिछले 5-6 माह से आप सभी लोगों से निरंतर मिल पा रहा हूं, किसी न किसी बहाने से ही सही, आपसे मिलने की एक मजबूरी मान लीजिए या बाध्यता मान लीजिए, मैं तो इस बहाने ही बहुत कुछ काम कर रहा हूं, इसलिए बहुत सुकून के साथ रहता हूं। अभी हमारे बहुत सारे बच्चे 12th की परीक्षा दे देंगे और परीक्षा देने के तुरंत बाद उनके एसटीसी, और जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी उनको बीएड करना है मित्रों। तो ये प्रश्नोत्तरी हमारे बीएड और एसटीसी वाले जो प्री बीएड और प्री एसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, प्री डीएलएड जिसको हम बोलते हैं, डीएलएड, तो उसके लिए भी ये प्रश्नोत्तरी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके घर में अगर कोई ऐसा छात्र है जो तैयारी कर रहा है, मधुरम हिंदी को उस बच्चे तक जरूर पहुंचाइएगा, ये पुनीत कार्य जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 4, किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? आपको बताना है कि किस शब्द में किस ऑप्शन में सारे शब्द जो हैं वो पर्वत के पर्यायवाची है। देखिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन मित्रों। हाँ चौथा ऑप्शन देखिएगा सही कौन सा है। अचल तो सही होता है लेकिन ये दोनों सही नहीं है। नग तो सही होता है, भूधर भी सही है लेकिन अश्व सही नहीं है। गिरी सही होता है, अचल सही होता है लेकिन प्रस्तर सही नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। धराधर भी पर्वत का पर्यायवाची है, अद्रि भी पर्वत का पर्यायवाची है और नग भी मित्रों पर्वत का पर्यायवाची है। अतः जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। शाबाश, आप क्लास को जरूर अन्य मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा मित्रों, क्योंकि ये बहुत पुनीत कार्य है। ये प्रश्न बहुत चुनिंदा है और बहुत सारे बच्चे शायद इस पुस्तक पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हों। तो मेरी इच्छा थी कि मैं इस पुस्तक का एक एक प्रश्न आपके सामने रखूं, ताकि परीक्षा में आपको बहुत इन प्रश्नों से सहयोग मिलने वाला है और निश्चित तौर पर मिला है और मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। चलिए, किस शब्द समूह में सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची है? किस शब्द समूह में सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची है? मयंक, पतंग, आदित्य। अब चंद्रमा के पर्यायवाची आपको ढूंढने हैं मित्रों। सोम, राकेश, शशि, दिनकर, सुधाकर, राकेश, राकेश, इंदु, आदित्य। अब आपको बताना है कि इसमें सभी शब्द जो हैं वो किसके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, वो कौन सा होगा मित्रों? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं, जल्दी से उत्तर आना चाहिए मित्रों। मयंक तो सही है लेकिन पतंग और आदित्य ठीक नहीं है। दिनकर ठीक नहीं है, सुधाकर तो सही है, राकेश सही है, राकेश सही है, इंदु सही है मित्रों, लेकिन आदित्य सही नहीं है। तो फिर ऑप्शन नंबर 2 ही बचता है। चंद्रमा का पर्यायवाची सोम, चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश, चंद्रमा का पर्यायवाची शशि। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन जिन मित्रों ने बताया है बिल्कुल सही बताया है। और इसी तरह से गति के साथ आप उत्तर देते रहिएगा और मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि आप मधुरम हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बार आर या पार का खेल खेलना है आपको। प्रश्न नंबर 6, सर्प का पर्यायवाची शब्द है मित्रों। सर्प का पर्यायवाची शब्द है, देखिए आपको ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, भूधर, पन्नग, पतंग, है ना, और हरित। आपको बताना है सर्प का पर्यायवाची कौन सा है। ये तो पर्वत का पर्यायवाची है मित्रों। पतंग जो है वो कहीं कहीं सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है, और हरित तो वही हरे का पर्यायवाची है, ठीक है, हरा है उसी को कहते हैं, हरियाली को हरित कहते हैं। और पन्नग जो है मित्रों वो सर्प का पर्यायवाची है ना, पन्नग। बिल्कुल, पन्नग शब्द जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। पन्नग शब्द जो है वो सर्प का बिल्कुल उदाहरण है। विषधर भी होता है। चलिए
आविष्कार का अर्थ है, देखिए एक शब्द आपके सामने रखा गया है और आपको इसका अर्थ बताना है। आविष्कार का अर्थ है अज्ञात स्थान की खोज करना, रहस्य की खोज करना, नवीन वस्तु का निर्माण करना, अज्ञात वस्तु का पता लगाना। मित्रों, अज्ञात वस्तु का पता लगाना तो खोज कहलाता है और ये कह रहा है कि आविष्कार का अर्थ है तो नवीन वस्तु का निर्माण करना। अज्ञात स्थान की खोज करना ये भी अलग विषय है, लेकिन नवीन वस्तु का निर्माण करना, जैसे मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ है, कार का आविष्कार हुआ है, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ है, पेन का आविष्कार हुआ है और जितने भी यंत्र हैं उन सब यंत्रों का क्या हुआ है मित्रों, आविष्कार हुआ है। लेकिन सोने की खोज हुई है, सोने की खोज हुई है मित्रों, कोयले की खोज हुई है, चांदी की खोज हुई है, तांबे की खोज हुई है मित्रों, है ना। पुराने जो भी हमारी सभ्यताएं हैं उनकी खोज हुई है, आविष्कार नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश, अधिकांश मित्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। मानसिक कष्ट को कहते हैं मित्रों, मानसिक कष्ट, दो तरह के कष्ट होते हैं, एक शारीरिक कष्ट होता है और एक मानसिक कष्ट होता है। कहते हैं कि मानसिक कष्ट वाला व्यक्ति ज्यादा थक जाता है, शारीरिक कष्ट वाला व्यक्ति अपेक्षाकृत कम थकता है, क्योंकि आप सोचिए पूरी ऊर्जा जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है कहां, जब वो मानसिक रूप से चिंतन करता है। तो मानसिक कष्ट को हम क्या कहते हैं, मानसिक पीड़ा, रोग, जो भी कहें आप, है ना। तो मानसिक के लिए आदि शब्द है और व्याधि का अर्थ क्या है ना, वो है शारीरिक कष्ट या बीमारी। शारीरिक कष्ट को हम क्या कहते हैं मित्रों, व्याधि कहते हैं, ठीक है, व्याधि कहते हैं। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर 1 जिन मित्रों ने बताया है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ रहा है, रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। हाँ मित्रों, रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, तो वायरस कहते हैं, आप जानते हैं, है ना। अधिकांश जो बीमारियां हैं वो वायरस जनित है। रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को हम वायरस कहते हैं और वायरस का जो हिंदी रूपांतरण है वो है विषाणु, विषाणु कहते हैं, है ना, विषाणु। हालांकि बैक्टीरिया जनित रोग भी होते हैं, लेकिन मूल रूप से हम यहां पर अगर 4 ऑप्शन है तो हम कहेंगे विषाणु, है ना, विषाणु। सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं, जो रोग फैलाते हैं वो है विषाणु। बहुत बढ़िया, अधिकांश मित्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। अजंता में पाए जाने वाले चित्र कहलाते हैं, अजंता में मित्रों पाए जाने वाले चित्र कहलाते हैं, रेखा चित्र कहलाते हैं, पटचित्र कहलाते हैं, लघु चित्र कहलाते हैं या भित्ति चित्र कहलाते हैं, क्योंकि अजंता एलोरा गुफाएं हैं मित्रों, और उन गुफाओं में आप दीवारों पर देखेंगे बहुत सारे नक्काशी किए हुए चित्र बने हुए हैं, खोद खोद कर चित्र बनाए हुए हैं। तो ऐसे चित्रों को मित्र हम क्या कह सकते हैं, सही उत्तर आपको देना है और बिल्कुल सही उत्तर आपके सामने है, बस आपको चयन करना है। धड़ाधड़ उत्तर दीजिए मित्रों, जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं पूरी ऊर्जा के साथ, है ना, पूरी ऊर्जा के साथ उत्तर दीजिएगा, क्योंकि क्लास वही है ना, प्रश्न वही है, उत्तर देने का उत्साह दुगुना होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए भित्ति चित्र कह रहे हैं, अधिकांश मित्र कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 भित्ति चित्र बिल्कुल राइट आंसर है, इसको लॉक कर दिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजा का समानार्थी शब्द है मित्रों, अजा का समानार्थी शब्द है। 11वां प्रश्न है मित्रों, अजा का समानार्थी शब्द है। प्रश्न नंबर 11 है ये, ध्यान रखिएगा। अजा का समानार्थी शब्द है। अजा, अज का अर्थ होता है बकरा, है ना, अज का अर्थ ब्रह्मा भी है, लेकिन यहां अजा का अर्थ जो है मित्रों बकरी होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही है, आप भी ऑप्शन नंबर 1 ही टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड मित्रों। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। मंत्रणा शब्द का आशय है, मंत्रणा शब्द का आशय है मित्रों, हमें किसी कार्य को करने से पूर्व अनुभवी लोगों से जरा सलाह कर लेनी चाहिए, राय ले लेनी चाहिए, मंत्रणा कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय बड़ा क्रूशियल है ना। और ऐसे विकट समय में अगर बिना सोचे समझे हम कोई काम करने जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें जितनी उपलब्धि या सफलता मिलनी चाहिए थी, शायद उससे हम कहीं दूर हो जाएंगे। इसलिए मित्रों कहते हैं कि बोलने से पहले भी सोचना है, काम को करने से पहले भी जरा चिंतन कर लेना है और बिल्कुल अच्छे से समझते हुए निश्चय कर लीजिएगा कि बस ये काम मैं करके ही रहूंगा, तभी जाकर हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मंत्रणा शब्द है गुप्त सलाह करना। बिल्कुल मंत्रणा शब्द है, अक्सर मंत्रियों के साथ राजा द्वारा की जाती है ना। हाँ, मंत्रियों के साथ राजा द्वारा की जाती है वो मंत्रणा है, जो सार्वजनिक नहीं होती है, गुप्त होती है मित्रों। तो बहुत बढ़िया, शाबाश जिन जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर 2 उत्तर के रूप में दिया है, सभी धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत ऊर्जा के साथ आप पढ़ रहे हैं। इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। कहते हैं कि पढ़ते समय कौन देख रहा है, अरे किसे दिखाना है आपको, ये तो बताओ, है ना, किसे दिखाना है,
पूरी दुनिया देखेगी आपकी सफलता को। इसलिए पढ़ते समय हम किसे दिखाएं या नहीं दिखाएं, क्या फर्क पड़ता है। आप तो बस मन लगाकर पढ़िए ना, लोग आपको देखने के लिए घर तक आएंगे अपॉइंटमेंट लेके। इसलिए पहला काम है अपनी ऊर्जा के अनुसार 24 घंटों का सम्यक उपयोग करके सफलता इस बार हर हाल में मुझे लेनी है, ये संकल्प कीजिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। गंगा का पर्यायवाची समूह है, अब आपको बताना है गंगा का पर्यायवाची समूह कौन सा है। हाँ, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये आपको बताना है मित्रों। गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप देखिएगा। गंगा का मंदाकिनी तो ठीक है, जानवी ठीक है, कालिंदी नहीं होता, यमुना होता है ना। आपगा ये तो नदी का पर्यायवाची है, सरिता नदी का है, भागीरथी गंगा का है, नद्य नदी का है, त्रिपथगा और प्रयाग ये तो यहाँ पर्याय के रूप में ही नहीं है, इसलिए भागीरथी बिल्कुल। सुरसरी देव नदी कहते हैं जिसको, देव नदी भी कहते हैं सुरसरी, ठीक है, सुरसरी। देवापगा बिल्कुल, आपगा का अर्थ नदी होता है और देवापगा का अर्थ होता है गंगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 अगर आप सही कर रहे हैं मित्रों तो बिल्कुल सही ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं और निश्चित तौर पर आपका ये चुनाव जो है बिल्कुल सही है। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान देना, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। ज्योत्सना, ध्यान से देखिएगा, शुद्ध लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको लिखना है, वर्तनी शुद्धि में कई बार आया हुआ शब्द है। चंद्रिका, कौमुदी, अमा। अब आपको उत्तर बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो चंद्रिका का या चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। बहुत बढ़िया। अमा का अर्थ होता है रात्रि मित्रों, अमा का अर्थ क्या होता है, रात्रि का पर्यायवाची है, ठीक है। हाँ, अमा, तमा, ठीक है, निशी, ये सब रात्रि के क्या है, पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया मित्रों। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। पवन शब्द के पर्यायवाची है, आपको बताना है मित्रों पवन शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। अनिल, वायु, अचल, मारुत, वात, बयार, हवा, समीर, नग, तनय, अनिल, है ना, तनय, अनिल, वायु। अब सही ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। ऐसे जब भी प्रश्न आए तो एक एक शब्द पर विचार कीजिए, ठीक है। अनिल तो सही है, वायु सही है, लेकिन अचल ये पर्वत का पर्यायवाची है। मारुत हवा, वात हवा, बयार हवा, ये बिल्कुल सही है। हवा बिल्कुल ठीक है, समीर ठीक है, लेकिन ये नग यानी पर्वत होता है। तनय यानी पुत्र होता है मित्रों। अनिल, है ना, अनिल यानी हवा है, वायु यानी हवा है, लेकिन आप सोचिए जो सही उत्तर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से हमें एक एक शब्द का विश्लेषण करके मित्रों आगे की तरफ बढ़ना होता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन की तरफ आप बढ़े हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 पर हम चलते हैं। धनुष का पर्यायवाची शब्द है। धनुष का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। धनुष का पर्यायवाची शब्द है सरासन, पिनाक, मृगांक और वासर। धनुष का, है ना, आपको धनुष का पर्यायवाची बताना है, ठीक है ना। धनुष का पर्यायवाची 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा। पिनाक तो एक धनुष विशेष का नाम है ना, भगवान शिव के धनुष का नाम था पिनाक, ठीक है। मृगांक, है ना, मृग अंक, ये तो चंद्रमा का पर्यायवाची है। दिवस, वासर, है ना, ये दिवस का पर्यायवाची है वासर। तो धनुष, हाँ, धनुष का पर्यायवाची शब्द बताएंगे मित्रों आप सरासन। बहुत बढ़िया। सरासन शब्द जो है, सर का आसन जो है, सर यानी बाण, है ना, बाण का आसन होता है धनुष के ऊपर और फिर प्रत्यंचा की सहायता से क्या करते हैं, हम संधान करते हैं। सरासन बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। पुत्री का पर्यायवाची शब्द है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पुत्री का पर्यायवाची आपको बताना है मित्रों तनया, तनुजा, वसुधा, सूत। तनया, तनुजा, वसुधा, सूत, आप बताएं। पुत्री का पर्यायवाची है तनया, बहुत बढ़िया। तनुजा, वसुधा, सूत। अब आपको बताना है कि पुत्री का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है। मित्रों बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं, तनया होता है। तनय का अर्थ होता है पुत्र और तनया का अर्थ होता है क्या मित्रों, पुत्री होता है। तो तनया जो है वो बिल्कुल सही आंसर है किसका, पुत्री का पर्यायवाची है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहते हैं, ये प्रश्न जब हम एक बार यहाँ YouTube पर देख रहे हैं, फिर घर पर एक बार फिर से वीडियो देख लेंगे तो आप सोचिए ये प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए पक्के हो जाते हैं। इसीलिए ऑडियो विजुअल माध्यम के द्वारा अधिगम की स्थिरता, अधिगम की परिपक्वता बढ़ती है मित्रों। इसलिए बहुत अच्छे मन के साथ पढ़िएगा। कितने लोग हमें देखते हैं ये मायना नहीं रखता है,
कितने लोग इसको देखकर अच्छे से अनुसरण करते हैं और सफल होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। धीरे 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 देखिएगा, मधुरम हिंदी के प्रति आप सबका स्नेह खूब आगे बढ़ रहा है और आपसे आग्रह करता हूं कि मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। उसमें हम टेस्ट जो है अपलोड कर रहे हैं, आपको निश्चित समय पर टेस्ट की सुविधा मिलेगी, है ना। तो आप ज़रूर मधुरम हिंदी ऐप को बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा मित्रों। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़िएगा, आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़िएगा मित्रों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। वर्तमान में मैं बहुत सारे बच्चों के फ़ोन की जब बात होती है तो पूछता हूँ टेलीग्राम है क्या, तो बताते नहीं सर टेलीग्राम नहीं व्हाट्सएप है। मित्रों व्हाट्सएप से कई गुना ज़्यादा फायदेमंद है टेलीग्राम, जिसमें पीडीएफ से लेकर हर प्रकार से वीडियो से लेकर इतना शेयर करने की सुविधा और कम स्टोरेज में आपका अधिक से अधिक काम जो होता है वो टेलीग्राम में होता है। आज की ये जो पीडीएफ है मित्रों, क्लास समाप्ति के तुरंत बाद आपको मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और ये सब आप कहाँ से जो है ये सारे लिंक आपको कहाँ मिलेंगे, तो इसी वीडियो के या इसके अलावा किसी भी वीडियो में आप जाएं, यूट्यूब पर जो मधुरम हिंदी में वीडियोज हैं उसके लिंक में प्रत्येक प्रकार का आपको डिस्क्रिप्शन जो है, उस डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक प्रकार का लिंक मौजूद है। केवल क्लिक करना है मित्रों और वहां तक पहुंचना है। इसलिए आपसे आग्रह है कि मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऑफर का एक वीडियो निरंतर आपके ध्यान में आ रहा होगा मित्रों। इस होली के शुभ अवसर पर, रंगोत्सव के इस त्योहार पर मधुरम हिंदी आपके लिए शानदार पेशकश लाया है और न्यूनतम मूल्य में आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज जो हिंदी के हैं वो आप तक पहुंचा रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऑफर्स वीडियो का लिंक है, आप जरूर उसको देख सकते हैं और उस लिंक को आप अपने मित्रों तक शेयर भी जरूर कर सकते हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र आप 2 दिन के लिए 17 और 18 मार्च के लिए ये जो सेकंड ग्रेड का कोर्स है मित्रों, आपको न्यूनतम मूल्य, राजस्थान में न्यूनतम मूल्य में 2199 रुपए में आपको सेकंड ग्रेड हिंदी का सेकंड पेपर पूरा मिल रहा है मित्रों, है ना। और 2999 में आपको फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सेकंड पेपर जो है हिंदी का वो आपको मिलने वाला व्याख्याता का। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की, तो 4199 में आपको कॉम्बो मिल रहा है मित्रों। रीट की तैयारी 101 रुपए में लेवल 1 हिंदी, और रीट लेवल 2 की अगर तैयारी कर रहे हैं 151 रुपए हिंदी। वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं मित्रों 101 रुपए केवल टोकन मनी है। और आप हमारी टेस्ट सीरीज का लाभ उठाना चाहते हैं तो 300 प्रश्नों की 2 टेस्ट सीरीज है, पार्ट 1 पार्ट 2, केवल और केवल 5-5 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। आशा करता हूं आप इन 2 दिनों में अपना खूब सारा प्रेम मधुरम हिंदी के प्रति दर्शाएंगे और आप अपने जीवन की दशा और दिशा को आगे की तरफ बिल्कुल गति देंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, प्रश्न का उत्तर तो आपने दे ही दिया होगा। गणेश का पर्यायवाची समूह है गजानन गणपति, सामने दिख रहा है ना। हाँ, गजानन विघ्ननाशक तो ठीक है, लेकिन विष्णुपुत्र नहीं है। विज्ञ का अर्थ होता है विद्वान, लंबोदर ठीक है। शशांक नहीं होता है, विनायक ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में गजानन और गणपति दोनों ही गणेश जी के क्या है, पर्यायवाची है मित्रों, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 19, हंस का पर्यायवाची नहीं है। अब हंस शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है मित्रों। हंस शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन कौन मित्र बता पा रहा है, देखते हैं, देखें। मराल, चक्रांग, कोविद, कारंडव, बिल्कुल अब आपको बताना हंस का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल मित्रों के उत्तर आने शुरू हो गए, क्योंकि ये सब याद करने का विषय है मित्रों। ये सब पर्यायवाची शब्द रटने का, याद करने का विषय है, इसलिए आप निरंतर पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते रहें। और आप 9वीं से 12वीं तक की हमारी जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, नवीन हिंदी व्याकरण, उसमें जो हमारे पर्यायवाची है प्राथमिकता से उनको याद कीजिएगा। और अगर आपको और भी याद करना हो तो व्यावहारिक हिंदी राघव प्रकाश जी की पुस्तक है, उसमें भी ढेर सारे उदाहरण हैं, उनका आप अभ्यास कीजिएगा, लिख लिख कर याद कीजिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश मित्रों। प्रश्न 20, त्रुटि से आशय है। त्रुटि से आशय है। त्रुटि से आशय भाषा संबंधी गलती, साधारण गलती, बड़ी गलती, व्याकरण संबंधी गलती, त्रुटि है ना। त्रुटि का अर्थ यहां पर क्या है आपको बताना है। त्रुटि से आशय है मित्रों, यहां त्रुटि से आशय है बड़ी गलती होना।
कोई बड़ी गलती हो जाए तो उसको हम त्रुटि कहेंगे। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने आ गया। व्याधि से आशय है, ये तो आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। सभी मित्र इसका उत्तर दे सकते हैं। धमाधम टाइप कीजिए मित्रों। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, व्यावसायिक पीड़ा, तो आपको बता दिया था व्याधि का अर्थ होता है मित्रों शारीरिक पीड़ा। शाबाश। अधिकांश मित्रों के जो मैं उत्तर देख रहा हूं वो बिल्कुल क्या है, ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, बहुत अच्छे से आप इन उत्तरों को दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। अभावों से ग्रस्त पद हेतु उपयुक्त शब्द है। हाँ, अभावों से ग्रस्त शब्द पद हेतु उपयुक्त शब्द है। अभावों से ग्रस्त है ना, बहुत सारे अभाव हैं, है ना, और उससे ग्रस्त है, उसके लिए एक शब्द इसमें से कौन सा ठीक है? निर्धन, कंगाल, दीन, दरिद्र, कंगाल। मित्रों, जिसके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने को और बहुत सारे अभावों से घिरा हुआ है, वहां उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? कंगाल शब्द उपयुक्त रहेगा। बहुत बढ़िया मित्रों। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने आ रहा है। कृतज्ञ से आशय है। कृतज्ञ से आशय है मित्रों, ये वीडियो आप देखिएगा, हाईकोर्ट एलडीसी में सीधा प्रश्न था। कृतज्ञ से आशय है, उपकार मानने वाला। प्रश्न घुमा देते है ना, हाँ, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ आ गया ना, देख लीजिए, वही तो प्रश्न है। तो जरा ध्यान से इस प्रश्नोत्तरी को, और अभी जो हम सीरीज चला रहे हैं, है ना, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की मानक पुस्तक सामान्य हिंदी की जो सीरीज चला रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। इसलिए प्रतिदिन 9 बजे कक्षा से जुड़िएगा और इन वीडियोस को अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी मधुरम हिंदी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसलिए इस मधुरम हिंदी के प्रयास को आप बच्चे बच्चे तक पहुंचा दें, बस इतना सा आपसे आग्रह करता हूं। चलिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा मित्रों। ऐसा नहीं हो कि देखने वालों की संख्या ज्यादा है और लाइक कम है, इसलिए 1 सेकंड लगेगा आपको। चैट रोककर थम्स अप कर दीजिएगा। सभी मित्र पहले थम्स अप कीजिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। और जिसने थम्स अप किया वो बताइएगा भी सही जरूर। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। तो कृतज्ञ का आशय क्या है? उपकार मानने वाला। बहुत बढ़िया, उपकार मानने वाला। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है और किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला कृतज्ञ होता है मित्रों। हाँ, हाईकोर्ट एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है, अभी अभी लेटेस्ट। चलिए, प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। और जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न नंबर 24 जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर आपको क्लास समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास जैसे ही समाप्त होती है, लाइव क्लास, उसके बाद फिर से आपको उसी वीडियो में जाना है मित्रों, और फिर कमेंट सेक्शन में जाकर आज के 24वें प्रश्न का उत्तर देना है। और साथ ही साथ ये क्लास आपके लिए किस तरह से उपयोगी है, आपको सुझाव देना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं, आलोचना करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आप कुछ समय निकालकर कमेंट कीजिएगा मित्रों, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र उन कमेंट्स को पढ़ते हैं और क्लास के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए सही जोड़े का चयन करना है, सही जोड़े का चयन करना है। इसमें सही जोड़ा कौन सा है? असी, कृपाण, रजनीश, दिनकर, रजत, सलील, द्रुम, तिमिर। आपको सही जोड़े का चयन करना है और प्रत्येक बच्चे का उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर पढ़ने वाला हूं और लाइक करने वाला हूं। इसलिए बिल्कुल आप ऐसा नहीं समझें कि आपके उत्तरों को मैं नहीं देख रहा हूं, मैं सभी के उत्तरों को देखता हूं। तो आज की ये जो प्रश्नोत्तरी है मित्रों, वो यहीं पर देखिएगा। प्रश्न तो हमारे 24 पूरे हो गए हैं, लेकिन ये होली का बेहतरीन जो ऑफर है आप सभी लोगों के लिए केवल 2 दिन के लिए है मित्रों। 17 व 18 मार्च के लिए ये ऑफर है। इस ऑफर का आप स्वयं लाभ उठाएं। अगर आपके परिवार में कोई तैयारी कर रहे हो तो उनको भी जरूर इसका लाभ दिलाएं। 101 रुपए में क्या आता है मित्रों? 151 रुपए में क्या कर लोगे आप? हमने तो वो जमाना देखा है जब हजारों हजार रुपए लगते थे और रह रहकर वहां पर उदयपुर में, जयपुर में, सीकर में, जोधपुर में, जहां भी रह रहकर हमें तैयारी करनी पड़ती थी और हमारी ये तैयारी लाखों में होती थी मित्रों। आज जब बात सैकड़ों की आ गई है, फिर भी हम अगर कंजूसी करके अगर कहीं सही दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहता है तो मित्रों ज्ञान की ये गंगा घर आ सकती है, आपके हृदय में उतर सकती है, लेकिन दरवाजा तो आपको खोलना पड़ेगा मित्रों। अगर आप अपना दरवाजा ही बंद रखेंगे तो ये ज्ञान की गंगा कैसे प्रवेश कर पाएगी? इसलिए इस ऑफर का भरपूर लाभ उठाइए और मित्रों तक पहुंचाइए। आज की शानदार क्लास में आप सबकी उपस्थिति मुझे बहुत ऊर्जित करती है और बहुत ऊर्जावान शब्दों के साथ आप सबका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद मित्रों। ये वीडियो जो है बिल्कुल बहुत सारे मित्रों तक आप पहुंचाएं और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनम्र आग्रह है कि आपका अपना मधुरम हिंदी का ये जो YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिएगा मित्रों। तब
देखिए ना किस तरह से जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं। फिर एक और हमारा प्रतियोगी जिसके पास ये मधुरम हिंदी का वीडियो पहुंचेगा वो भी वाणी को सुनकर मुस्कुराएगा और कहीं न कहीं अंदर से प्रेरित होगा। यही तो इस क्लास की खासियत है। हंसते रहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।